Yes. Our next topic is Maslow's need hierarchy theory of motivation. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरी हैज बीन गिवन बाय अब्राहम मैस्लो. अब्राहम मैस्लो, उसके नाम पे ही ये मैस्लो थ्योरी बनी हुई है. हायरार्की मीन्स एक चेन है जो नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक जाती है. ये हायरार्की वो मीनिंग है. उसने ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी जिसमें उसने कहा कि जो किसी भी पर्सन की नीड्स है ना, उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. उसको हम 5 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. वो पार्ट्स है बेसिक नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. पहली बात ये उसने ये कहा कि उसको हम पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. दूसरी बात उसने ये कही कि ये एक हायरार्की में जाते हैं. हायरार्की मीन्स का ऑर्डर है एक. जिसने पहली नीड सेटिस्फाई नहीं करी वो दूसरी नीड पे नहीं पहुंच सकता. पहले कोई पर्सन बेसिक नीड्स अपनी जो है प्राइमरी नीड्स जो है वो फुलफिल करेगा. देन ओनली ही विल मूव टू द सेफ्टी नीड्स, देन टू द सोशल नीड्स, देन टू द एस्टीम नीड्स एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. ये एक ऑर्डर में फ्लो करती है. ये ऑर्डर इसको फॉलो करना पड़ता है. कोई भी पर्सन ऐसे पहले यहाँ इस नीड को कवर नहीं कर सकता जब उसकी बेसिक नीड ना कवर हुई. ये उसकी मेन जो थी वो उसकी एजम्पशंस हम कह सकते हैं ये थी. एंड इसको हम डिटेल में अब करेंगे. फर्स्ट लिखिए बेसिक नीड्स. बेसिक नीड्स. बेसिक नीड्स क्या होती हैं? बेसिक नीड्स वो हैं जो पर्सन उसको अपनी सर्वाइवल के लिए जो चाहिए. अगर सर्वाइवल के लिए हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वो रोटी कपड़ा और मकान होता है. वो उसकी बेसिक नीड बन जाती है. यहाँ पे अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर हम एम्प्लॉइज की बात करें, तो सैलरी जो है वो उसकी बेसिक नीड है जिसके लिए वो काम कर रहा है. पहली बात वो सैलरी के लिए काम कर रहा है क्योंकि उसने अपनी लाइवलीहुड भी अर्न करनी है. तो सैलरी उसकी जो है वो बेसिक नीड बन जाएगी जो कि उसकी सर्वाइवल और उसकी मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइन. सेकंड है सेफ्टी नीड्स. अच्छा, बेसिक नीड्स को प्राइमरी नीड्स भी बोल देते हैं. प्राइमरी नीड्स और फिजियोलॉजिकल नीड्स भी बोल देते हैं. फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल नॉट साइकोलॉजिकल. इट इज नॉट एट ऑल साइकोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल. बड़ा जल्दी आप यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो. टोटल जो है वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. these needs are not psychological needs, these are physiological needs. बेसिक नीड्स और प्राइमरी नीड्स. सैलरी वगैरह की बात यहाँ पे हो रही है. यहाँ पे इंसेंटिव्स की बात जो है वो हो रही है. जो पैसे में उसको मिलना है कह सकते हैं वो उसकी बात हो रही है. सेकंड है आपका सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स को हम सिक्योरिटी नीड्स भी कह देते हैं. सिक्योरिटी नीड्स. और ये नीड्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया तभी पर्सन फुलफिल कर सकता है अगर उसकी बेसिक नीड्स जो है पहली नीड्स से पीछे जो है वो फुलफिल हो रही है. सिक्योरिटी नीड्स. और जहां हम जब सिक्योरिटी नीड्स की बात करते हैं तो हम सिक्योरिटी को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एक होती है फिजिकल सिक्योरिटी, एक होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी. फिजिकल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी. फिजिकल सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी फ्रॉम इंजरी, सिक्योरिटी फ्रॉम इलनेस, सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सीडेंट वो. और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन्स जॉब सिक्योरिटी. जॉब सिक्योरिटी है ना. पहले पर्सन जो है वो बेसिक नीड्स बोलेगा, वो फुलफिल करेगा. उसके बाद जो है वो उसके लिए वो सेफ्टी नीड्स के लिए वो जाएगा जिसमें फिजिकल सेफ्टी की बात हो रही है कि कहीं चोट ना लग जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं इलनेस ना आ जाए. और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात हो रही है, जॉब सिक्योरिटी की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है. थर्ड है आपकी सोशल नीड्स. सोशल नीड्स को हम एफिलिएशन नीड्स या बिलोंगिंग नीड्स भी बोल देते हैं. एफिलिएशन नीड्स या बिलोंगिंगनेस नीड्स.
ये बोल देते हैं। इसमें लव एंड अफेक्शन इन द ग्रुप। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो क्रिएशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स। इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट करता है जब पर्सन, तो वो अपनी ये वाली नीड्स, सोशल नीड्स जो है वो फुलफिल कर रहा है। फाइन, एग्जाम्पल में साथ साथ में लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट नीड्स है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स को हम स्टेटस नीड्स भी बोल देते हैं। स्टेटस नीड्स, these are the needs which are related to the prestige of the employees, to the status of the employees, to the self respect of the employees। ठीक है। और फॉर एग्जांपल उसको हमने फ्री कर दिया, फुल ऑटोनॉमी हैज बीन गिवन टू द एम्प्लॉय कि आप जो मर्जी कर लो, ये आपका डिपार्टमेंट है या ये आपका आपकी मशीन है, ये आपका ऑफिस है, आप जो मर्जी करिए, ये आपकी मर्जी है। हमने उसको फ्री कर दिया, पूरी उसको ऑटोनॉमी दे दी। दैट इज स्टेटस नीड, दैट इज एस्टीम नीड्स। फाइन, उसको हमने एक इंडिपेंडेंट, उसको हमने ऑफिस दे दिया है कि आपका ऑफिस है, यहाँ आप बैठिए, ये आपके पास ये फैसिलिटीज है सारी, ये स्टेटस नीड्स हैं। एंड दिस टाइप्स ऑफ नीड्स आर फाउंड इन हायर लेवल एम्प्लॉयज ओनली। वर्कर्स के पास ये नीड्स नहीं होंगी, छोटे वाले एम्प्लॉयज की ये नीड्स नहीं होती है। दीज टाइप्स ऑफ नीड्स आर फाउंड इन हायर लेवल एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंटल हेड्स उनमें होती हैं, सीईओ उनमें होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर में होती है, चेयरमैन में होती है, ये उनकी नीड्स है। फाइन, एंड लास्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, these are the highest order needs। हाईएस्ट ऑर्डर, सबसे लास्ट की नीड्स जो हैं वो यही है। और ये तब पूरी होती हैं, ये तब एक पर्सन जो है इसके बारे में सोचता है जब उसकी पिछली चारों नीड्स जो हैं वो कवर हो चुकी होती है। और इस लेवल पे आके जो पर्सन है, ही डजंट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन, एक्चुअली ही मेक्स द थिंग्स हैपन। वो नहीं वेट कर रहा, वर्कर्स वेट करते हैं, सुपरवाइजर्स फोरमैन वो वेट करते हैं कब मैनेजमेंट ऐसे कहेगी तो हम करेंगे, कब इंस्ट्रक्शंस आएंगी, कब ऑर्डर आएंगे, हम करेंगे। द पर्सन्स हु आर एट दिस लेवल, जिनकी चारों नीड्स पहले पूरी हो चुकी होती है, वो ये नहीं वेट करते कब कोई हमें कहेगा तो हम करेंगे। दे आर द पर्सन हु मेक द थिंग्स हैपन, वो इनिशिएटिव लेते हैं। दीज आर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। फॉर एग्जाम्पल चैलेंजिंग जॉब्स, चैलेंजिंग जॉब्स यहाँ पे आ सकता है ना पॉइंट। एंड ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, ये पॉइंट यहाँ पे आ सकता है। डेवलपमेंट चांसेस वो लेते हैं, वो खुद लेते हैं डेवलपमेंट चांसेस, है ना, उनको दिए नहीं जाते। दिए सभी को जाते हैं, जैसे हम उस दिन भी बात कर रहे थे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, ट्रेनिंग सभी को दी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो किसी किसी की होती है। तो जो ये चीज रियलाइज करता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को रियलाइज करता है, वही जो एम्प्लॉई है इस लेवल पे पहुंच पाता है। फाइन, तो मैस्लो ने इन नीड्स को एक ऑर्डर में कर दिया। पहली बात तो 5 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। दूसरी बात, इसको एक ऑर्डर में कर दिया, जब तक पहली नीड सेटिस्फाई नहीं होती तब तक जो है वो दूसरी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी। जब तक उसको सैलरी नहीं मिलेगी तब तक वो जॉब सिक्योरिटी के लिए या अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की नहीं सोचेगा। जब उसको ये मिल जाएगी तब वो इनफॉर्मल ग्रुप्स जो है, वो लव एंड अफेक्शन हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, तब उसको शिफ्ट करेगा। उसके बाद वो प्रेस्टीज क्लियरिटी सोचेगा, उसके बाद ही विल मूव टू दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये इसकी अजम्पशंस हैं और इसने ऐसे किया, और यही इसकी लिमिटेशंस बन जाती है। अगर इसकी लिमिटेशंस आ जाए, सपोज लिमिटेशंस आ जाए अगर, तो लिमिटेशन यही बात होती है कि इसको हम एक हायरार्की में नहीं कर सकते। इन नीड्स को हम एक हायरार्की में सेट नहीं कर सकते, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि जिसको अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उसको यहाँ पे सैलरी मिल रही है, खाने को रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, रहने को मकान मिल रहा है। अगर वो नहीं मिल रहा हो सपोज, तो वो सेफ्टी नहीं चाहेगा अपनी। वो पर्सन सेफ्टी भी तो डिमांड कर ही रहा है, साइमल्टेनियसली वो सेफ्टी भी डिमांड कर रहा है, साइमल्टेनियसली सैलरी की भी डिमांड कर रहा है ना। और साइमल्टेनियसली सोशल नीड्स में क्या होता है, वो इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं। तो क्या जो पर्सन काम नहीं कर रहा, जिसकी सैलरी नहीं आ रही है, उसका फ्रेंड सर्कल नहीं होगा? डेफिनेटली उसका भी होगा, उसको भी दोस्त, उसको भी प्यार, उसको भी अफेक्शन चाहिए होगी। राइट, तो हम ये नहीं कह सकते कि अगली नीड है वो तब वो उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है जब उसकी
पिछली सारी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं। ये उसकी बिगेस्ट जो है वो लिमिटेशन है कि हम इसको चलो हायरार्की में सेट क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन एक हायरार्की में सेट नहीं कर सकते उसको। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को अगर हम बात करें, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे, है ना, उन्होंने तो सीधी ही ये नीड सेटिस्फाई करी, उन्होंने तो बेसिक नीड्स देखी ही नहीं। जब उन्होंने हड़ताल करी, कौन सा पैसा उनको, जो उनका रोटी खाने को मिल रही थी, ये पैसा मिल रहा था? नहीं। सेफ्टी की उन्होंने बात नहीं करी, सोशल नीड्स की उन्होंने बात नहीं करी। ग्रुप बन गया, ठीक है, कोई आया साथ में, आया नहीं आया ना सी। मैं फ्रीडम फाइटर्स की यहाँ बात करता हूँ, डायरेक्टली उन्होंने यहाँ पे जाके सीधी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करी। No doubt we can classify the needs of a person into various parts, 5 parts as per Abraham Maslow. But if he says के हम उसको एक हायरार्की में सेट कर सकते हैं, और सेकेंडली अगली नीड तब सेटिस्फाई होगी जब पिछली नीड सेटिस्फाई हो रही है, तो इट इज नॉट 100% करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट इन ऑल द केसेस। कई बार ये पर्सन ऐसे होते हैं, पिछली नीड्स को सेटिस्फाई किया नहीं होता, अगली नीड सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, या फिर साइमल्टेनियसली 2 या 3 नीड्स को भी वो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। दिस इज इन केस ऑफ दोज पर्सन। तो यही इसकी एक लिमिटेशन भी बन जाती है। 3, 4, 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि बन तो 6 मार्क्स में भी सकता है, लेकिन 6 मार्क्स कभी देखा नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा कब मैंने देखा है इसको। 1 मार्कर बड़ा अच्छे से बनता है, ये कोई एक टाइप बता देंगे बताने के लिए 1 मार्कर बन जाते हैं। 3 मार्कर बड़ा इजीली बन जाता है। 3 मार्क्स में अब्राहम मैस्लो का बता के नीड्स के बारे में बता देना, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं। 4 मार्क्स में भी ऐसे ही। 5 मार्क्स में जरा सा एक्सप्लेन कर देना। 6 मार्क्स हो गया तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 6 मार्क्स के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, 3, 4 मार्क्स के तो बनता ही टॉपिक आ सकता है। ठीक है, दिस इज अबाउट अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट है अपना फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यस, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसमें हम मोटिवेशन की हम बात कर रहे थे। तो किसी एम्प्लॉय को, किसी पर्सन को मोटिवेट करने के 2 वेज आर देयर। एक वे है फाइनेंशियल वे, एक वे है नॉन फाइनेंशियल वे। फाइनेंशियल वे कौन सा? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से? दोज इंसेंटिव्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स, है ना, सैलरी बढ़ा देना, प्रमोशन दे देना, ये सारे जो है ये इंसेंटिव्स आपके फाइनेंशियल है, बिकॉज वी कैन measure them in financial terms. And non-financial incentives are those incentives जहाँ पे फाइनेंशियल टर्म्स में कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, अदरवाइज इंसेंटिव मिल रहा है। सपोज जॉब सिक्योरिटी, सपोज गुड वर्किंग कंडीशंस, सपोज गुड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अच्छा एनवायरनमेंट है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो मिल रहा है। तो उस केस में जो है इट इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। बाय एनी way, by any method, we can motivate the persons by giving them salary also, and by not giving them hike in salary, by not giving them promotion, but by giving them non financial incentive। जैसे हम उसकी भी बात कर रहे थे, कई बार हम लिख के लगा देते हैं बोर्ड के ऊपर। इंश्योरेंस कंपनी में मैंने देखा है कई बार बहुत ज्यादा, जहाँ पे टारगेट्स होते हैं वहां पे लिख के लगाया होता है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इज मिस्टर सो एंड सो, काइंड ऑफ इंसेंटिव बट नॉन फाइनेंशियल। फाइन। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, पहले हम करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसका मीनिंग क्लियर है कि दीज आर द इंसेंटिव्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी फॉर्म, व्हिच कैन बी कन्वर्टेड, व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इसमें फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल में पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंस, पे मीन्स सैलरी, अलाउंसेस मीन जो ऊपर से एक्स्ट्रा जो अलाउंसेस मिलते हैं, जिसे हम डीए कह देते हैं, डीए, एचआरए, ये आपने सुने होंगे वर्ड्स इकोनॉमिक्स में या नहीं? डीए सुना हुआ है? इट इज डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मीन्स जो इन्फ्लेशन हो जाती है, जो महंगाई बढ़ जाती है, उससे जो आपकी सैलरी हाइक होती है, उसके अगेंस्ट जो सैलरी हाइक होती है, कि जो परचेजिंग पावर है आपकी कम हो रही है, उसको डीए बोलते हैं। HRA इज हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है, वो भी सैलरी में ही ऐड हो जाता है। इसके अलावा और भी कई अलाउंसेस होते हैं, मेडिकल अलाउंस हो गया, कभी कभी मोबाइल अलाउंस मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मोबाइल अलाउंस मिलता है, वो भी है। वेरियस अलाउंसेज आर देयर, दीज आर एडेड इन द सैलरी, और ये जो दोनों मिला के आपका बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर बन जाता है।
जितना पैसा आपको पे किया जा रहा है। इसके बाद सेकंड है आपका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस या वेज इंसेंटिव्स, जो प्रोडक्टिविटी से लिंक्ड है। मीन जितना आपने काम किया उतना आपको पैसा मिल जाएगा, है ना। जैसे हम अब वो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने किया था, गिवन बाय डब्ल्यू टेलर, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, याद है? याद होगा, आपने एग्जाम में भी किया होगा। डिफरेंशियल पीस रेट, जिसका जितना काम किया उसको उतना पैसा दे दो। हालांकि वो इससे भी आगे निकल गया कि 2 रेट्स होने चाहिए, वो हमारी अब यहाँ पॉइंट नहीं है, हमारा वो इशू नहीं है। मीन्स जितने जितना काम किया उसको उतनी सैलरी इंसेंटिव दे दीजिए। क्लियर हाउस ने किया था, वहां पे फिक्स्ड है, जितना किसी ने वहां पे टाइम डिवोट किया उसको उतना दे दो। इसमें प्रोडक्टिविटी में किया है, जितना किसी ने प्रोडक्शन करी है। सपोज आपने रेट रख दिया कि 100 रुपीज जो है वो आपके पर यूनिट आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो जो बनाएगा से 10 यूनिट्स ही विल गेट 1000, जो बनाएगा 11 ही विल गेट 1100। Productivity linked wage incentives, when the wages are calculated on the basis of production made by the productivity of the employees. Next is bonus. Bonus is an incentive offered over and above the salary of the employee. Salary तो मिलती है एम्प्लॉय को, उसके अलावा एक बोनस मिलता है। ट्रेडिशनली बिजनेस में इंडिया में ये ट्रेडिशन है कि हर साल बोनस मिलता है, हर साल। और जनरली फैक्ट्रीज जो होती हैं, इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वो दिवाली पे देती है, गवर्नमेंट दिवाली पे देती है बोनस जनरली। ये ट्रेडिशनली चल रहा है ये, ठीक है। ये बोनस है, सैलरी तो मिलनी है, कमीशन पे हो कमीशन मिलनी है, प्रोडक्शन वेजेस पे हो वो मिलने हैं आपको। एक साल के बाद एक छोटी सी कोई अमाउंट जो है वो आपको एज अ बोनस मिल जाएगी, ठीक है। ये भी फाइनेंशियल टर्म्स में होती है, दैट इज व्हाई इट इज इन द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग कि जब किसी फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो एक लिमिट से एक्सीड कर जाए, तो जितने ऊपर के प्रॉफिट्स होंगे वहां पे जो मैनेजमेंट है एम्प्लॉइज को भी शेयर देगी, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग। फाइन, सपोज एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि 20 करोड़ रुपए के प्रॉफिट जो है ना ये रीजनेबल है, तो एम्प्लॉइज को बोला कि आप और मेहनत करो, आप अगर और मेहनत करोगे इससे ऊपर प्रॉफिट्स हुए तो उसमें से आपको शेयर दिया जाएगा। सपोज प्रॉफिट हो गए 22 करोड़, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है 2 करोड़ रुपीस। अब 2 करोड़ नहीं मिलेगा एम्प्लॉइज को, 2 करोड़ में से शेयर मिलेगा। सपोज 2 करोड़ में से एम्प्लॉइज को 50% दे दिया जाए, मान लेते हैं 1 करोड़, तो बाकी का 50% 1 करोड़ मैनेजमेंट का। इट मीन्स कि एम्प्लॉइज अपना 50% अर्न करने के लिए पहले आपको 50% अर्न करके देंगे। पहले आपने तो 20 करोड़ टारगेट रखा था ना, आपका तो 20 करोड़ था, आपको इसको ये एक्सपेंस नहीं है। आपने ये नहीं कहना कि मैंने 22 करोड़ अर्न किया और उसमें से 1 करोड़ दिया, आपने ये कहना कि मैंने 20 करोड़ अर्न करना था, एम्प्लॉइज ने मेरे को 1 करोड़ और अर्न करके दिया, मैंने 21 करोड़ प्रॉफिट कमाया। जितना प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ शेयर 50%, ये मैंने एग्जांपल ली है, 50% हर बार नहीं हो सकता, डिपेंड करता है फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और नेक्स्ट है को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप, इसको स्टॉक ऑप्शन भी बोल देते हैं। स्टॉक ऑप्शन, जब कंपनी के शेयर्स एम्प्लॉइज को हम दे देते हैं एट अ प्राइस विच इज लेस देन द मार्केट प्राइस, विच इज लेस देन द मार्केट प्राइस। सपोज कंपनी का शेयर है 100 रुपए का एक, मीन अगर शेयर मार्केट से एम्प्लॉय परचेज करेगा उसको 100 रुपए का मिलेगा, कंपनी ने उसको 80 रुपए में दे दिया, को पार्टनरशिप, सस्ते में शेयर दे दिया, को पार्टनरशिप। द एम्प्लॉई इज नाउ अ पार्टनर ओनर इन द फर्म, ठीक है, एंड एट अ प्राइस विच इज लेस देन द मार्केट प्राइस। एंड लास्ट इसमें है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो बेनिफिट्स जो उसको जाके रिटायरमेंट में मिलेंगे, मिलेंगे अभी नहीं। बिजनेसमैन जो है
वो खुद अभी कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन मिलने उसको जो है वो मिलने रिटायरमेंट पे है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ये इसकी एग्जाम्पल है। ये एम्प्लॉय रिटायर हो गया, उसको पेंशन मिल रही है, एम्प्लॉय रिटायर हो गया, उसको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल रहा है, जो कि इक्वली कंट्रीब्यूट किया जा रहा है बाय द बिजनेसमैन आल्सो, मिलने उसको रिटायरमेंट पे। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। फाइन, मीटिंग भी एंडेड।